इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर ना। तो लास्ट ऑर्बिट को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, याद रखना। फर्स्ट ऑर्बिट वाला नहीं, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में। देखो यहाँ पे 2 लिखा हूं ना, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्बिट। याद क्लियर ना। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 2 है, लेकिन 2px में 1 है और 2py में 1 है, 2pz में 0 है, ये आपका 2s में। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, बराबर है। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ जाएगा, उसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बराबर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अभी, 1 2 3 4, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो C2H4 में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या बनाएगा, 1 2 3, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखो ये कार्बन को मैं ऐसे लिखता हूं 1 2, ठीक है। पहले मैं सिग्मा बॉन्ड बना देता हूं, ये मान लीजिए आपका 2s है, इसका 2s और इसका 2s, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे। फिर देखो ये आपका 2px है और हाइड्रोजन का 1s, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको पेयर करने के लिए, तो इसका 1s इसके 2px से कंबाइन हो गया। फिर से देखो इसका 2px इसके 1s से कंबाइन हो गया, याद क्लियर है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, याद क्लियर है। देखो यहाँ पे लिखा हूं ये सिग्मा ये सिग्मा, तो एक और सिग्मा बॉन्ड बना देता हूं, यहाँ पे बना दो, ये आपका है 2py, s के बाद 2px फिर 2py। देखो यहाँ पे ये आपका 2s फिर 2px फिर 2py, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा 1s के साथ, इसके साथ भी करवा लो, ये आपका हो गया 2py, फिर इसका 1s हाइड्रोजन का, याद क्लियर है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो पाई बॉन्ड जो होता है ना पैरेलल ओवरलैपिंग के कारण बनता है, तो वो ऐसे बनेगा, इसका पॉजिटिव पार्ट ऊपर वाला है और ये नेगेटिव पार्ट नीचे वाला, ये आपका 2pz है, इसका 2pz है। ये समझा, समझा क्या। ये ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखा हूं, इसको अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो सिंगल फॉर्म में ऐसे, ठीक है ना।